हेलो, ठीक है। कल कुछ फंक्शंस पे हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू पुट करना सीखे थे। उसके बाद लास्ट में आए थे एक फंक्शन था जिसमें जीरो पर नहीं, टू पर क्या हो रहा था, अपरिभाषित। टू पर क्या हो रहा था, अपरिभाषित। इस फंक्शन का अगर हम लोग देखेंगे ग्राफ, टू पर क्या हो रहा था, अपरिभाषित हो रहा था। इसको यहाँ से डिलीट कर दिया जाए, ये पढ़ाई का हिस्सा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे, x प्लस टू। क्या आया था इस फंक्शन का, x प्लस टू, ठीक है। क्या था फंक्शन, क्या था फंक्शन था, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर बटे एक्स माइनस टू। और यहाँ पर x बराबर टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x बराबर टू होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अगर इसका हम बनाएंगे क्या, बताओ तो, इसका अगर बनाएंगे हम क्या, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो x बराबर ऐसे बराबर कितना आया था, बराबर कितना आया था, x प्लस टू आया था, x प्लस टू आया था। लेकिन x बराबर दो कभी नहीं लेंगे, x बराबर दो नहीं लेंगे। तो x प्लस टू पर जीरो पर कितना मानेगा, x जीरो रहेगा तो, x जीरो रहेगा तो टू मान आएगा, x जीरो रहेगा तो टू मान आएगा ना। x अगर जीरो है तो इसका मान कितना आएगा, टू। x अगर वन है तो थ्री, x अगर 1.5 है तो 3.5, x अगर 1.9 है तो 3.9, x अगर 2.1 है तो 4.1, ठीक है। x अगर ये मान है जो बीच में दिया हुआ है, जो बीच में दिया हुआ था वो मान, x अगर ये मान है तो क्या हो जाएगा, 4.00001, यही होगा, ठीक है। x उसमें, ठीक है। और x बराबर अगर 5 लेंगे तो 7, इसी तरह आएगा, ठीक है। लेकिन x बराबर 2 पर उसका मान नहीं आएगा, तो इसका ग्राफ जो बनेगा ऐसे सीधा जाएगा, समझे, ऐसे सीधा जाएगा, सीधा सीधा बढ़ रहा है ना जी, एक एक इधर बढ़ रहा है तो एक एक इधर भी बढ़ रहा है, तो सीधा सीधा बढ़ेगा। लेकिन जहां पर 2 है, यहाँ पर जहाँ पर x बराबर एग्जैक्टली कितना है, 2 है, तो वहां पर इसका जो मान होगा नहीं होगा, यहाँ पर उसका क्या करेंगे, मान नहीं लिखेंगे, समझे। क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे और यहाँ कर देंगे खाली, ऐसे इसको कर देंगे खाली, कि यहाँ पे उसका कोई मान नहीं है, कोई मान नहीं है, क्योंकि टू पर क्या हो जाएगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा। टू पर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्यों अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि वो x माइनस टू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। x माइनस टू बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। और नीचे जीरो आना ही क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। नीचे जीरो आना ही क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ऐसे भी वो जो ऊपर वाला है क्या हो जाता है, जीरो बटे जीरो आ जाता है, समझे। दो का स्क्वायर, दो दूनी चार माइनस चार, नीचे दो माइनस दो, जीरो बटे जीरो आ जाता है, ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित। लेकिन टू के अगल बगल, टू के जस्ट इस पार और जस्ट उस पार, समझे, उसका मान आएगा, कुछ ना कुछ मान आएगा, ठीक है। x बराबर अगर रहता क्या, 1.999999999999, तो फंक्शन का मान कितना था, फंक्शन का मान आता है 3 पॉइंट, उसी तरह 999999, ठीक है, आता ना। तो इसमें और इस नंबर में ज्यादा अंतर है, कुछ अंतर है नहीं है, लगभग कितना है, चार ही है, लगभग चार ही है। उसी तरह बहुत सारा नाइन भी दे सकते हैं, बहुत सारा नाइन भी लिख सकते हैं, समझे। तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे तो देखने में एग्जैक्टली अगर पूछेंगे दो नंबर दो पे, तो क्या है मान, जीरो, मान क्या होगा, अपरिभाषित। अगर पूछेंगे इसी फंक्शन का f2, क्या पूछेंगे, f2, तो इसका मान क्या आएगा, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है। अगर पूछेंगे x के जस्ट बगल में, इसका मतलब क्या है, x माने दो के जस्ट बगल में, इसका मतलब क्या है, जस्ट बगल में, उसका मान दो नहीं है, दो के जस्ट बगल में उसका मान दो नहीं है। जैसे ही ऐसे लिखेंगे, कहीं पे भी ऐसे लिखेंगे, तो जो नंबर लिखा हुआ रहेगा x उसके जस्ट बगल में है, उसका मान दो नहीं है, उसके बगल में है। वो ऐसे भी हो सकता है जीरो जीरो के साथ वन, और ऐसे भी हो सकता है 199999999 के साथ भी हो सकता है, समझ में आई बात।
लेकिन वो एग्जैक्टली 2 नहीं होगा, तब फिर इसका मान कितना आएगा 4। कितना आएगा मान 4। एग्जैक्टली 4 तो नहीं आएगा, नियर 4 आएगा, तो क्या होगा उसको 4 ही मानेंगे, समझे। तो इसको ही क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। इसी तरह का 1-2 फंक्शन और दे रहे हैं, तुम लोग उसमें बताओ कि कौन सा जो है वैल्यू आएगा और कौन सा वैल्यू अपरिभाषित है। जो जिस वैल्यू पे अपरिभाषित है उसका नजदीकी नंबर में क्या आएगा, समझे। जैसे एक दे देता हूं, एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर -27/x-3। ठीक है, किस नंबर पे अपरिभाषित है, 3 पर। लेकिन 3 के नजदीकी नंबर में कितना इसका मान आएगा बताओ। कितना नंबर आएगा बताओ, कितना वैल्यू आएगा बताओ। निकालो, जस्ट उसके नजदीकी नंबर निकालो। 3 पर क्या है, 3 पर F3 क्या है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि नीचे आ जाएगा 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आ जाएगा, इसलिए क्या है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन 3 के जस्ट नजदीकी नंबर पे उसका मान निकालो। कैसे निकालोगे, बैठाओ 2.9999 बैठाओ। ठीक है, समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है तो पहले इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व कर देंगे, ये 3x² लिखा हुआ है तो 3 कॉमन लो, x² - 9 लिखा हुआ है ऊपर, नीचे क्या लिखा हुआ है, x - 3। तो ये a² - b² इसको कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ये 3 का स्क्वायर है ना, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो इसको कर सकते हैं 3x + 3x - 3 बटे x - 3। अब क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, लेकिन x बराबर 3 नहीं होना पड़ेगा, x बराबर 3 नहीं होना पड़ेगा। तब क्या बचा, 3x + 9, 3x + 9। अब इस पे 3 बैठा दो, देखो कितना मान आ रहा है। अब 3 बैठाओ, कितना मान आ रहा है, 18 आ रहा है। यानी कि उसके जस्ट नजदीक जाओगे तो कितना मान आएगा, 18 मान आएगा। कितना मान आएगा, 18 मान आएगा। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, तुम लोग को आया, नहीं आया, कितने बच्चों को आया। यहाँ देखो, ये बात तुम लोग को यहाँ से यहाँ समझ में आया, ये बात समझ में आया, नहीं आया। यहाँ देखो 3x² है तो इसमें 3x² करो, -27 है तो इसको क्या करो, 3 गुना 3 का स्क्वायर लिखो। ये बात समझ में आया, बटे नीचे क्या है 3 - x, ये बात समझ में आया, ये तो लिखा हुआ ही है। इन दोनों में से 3 क्या ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए, क्या बचा, x² - 3 का स्क्वायर, नीचे क्या बचा, x - 3, 3 - x लिख रहे हैं क्या यहाँ, x - 3, x - 3। ठीक है, और कहाँ 3 हो गया, ठीक है। अब इसका मान लिख सकते हैं 3 गुना इसको a² - b², जिसका मान होता है a + b, a - b। तो इसको लिखेंगे 3 गुना x - 3 और x + 3, और नीचे कितना है, x - 3। ये और ये कट जाएगा अगर x बराबर 3 नहीं है, समझे, क्योंकि 0.00000001 आएगा और नीचे भी 0.000001 आएगा, तो दोनों बराबर होगा तो कट जाएगा। समझ में आई बात, तो इसका आ जाएगा मान कितना आ जाएगा, 3x + 9। समझ में आ रही बात। अब किसी भी वैल्यू के लिए इसको पुट करोगे तो वही नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा। समझ में आई बात। जैसे x बराबर 4 रखते तो कितना आता, 4 × 12 और 9 21, और यहाँ पर भी x बराबर 4 रखोगे तो 21 ही आएगा, समझे। 18 कैसे आया, 3 गुना 3 का मान हम x नजदीकी 3 निकाले हैं, समझे। समझ में आई बात, नहीं समझ में आया, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे फिर से ध्यान दो। अब हम निकाल रहे हैं, ये हो गया मान मेरा, किसका मान हो गया, ये f(x) का मान हो गया। लेकिन x बराबर क्या नहीं रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते हैं, x बराबर
3 नहीं रख सकते हैं, तो x बराबर हम 3 रखेंगे भी नहीं, लेकिन क्या रखेंगे 3 के बस नज़दीकी नंबर रखेंगे, समझे। तो नज़दीकी नंबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, कितना आएगा 18। 3 के जब करीब जाएंगे तो उसका मान कितना आएगा 18 मान आएगा। समझ में आई बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। ये मान x का यहाँ 3 मान नहीं रखें, क्या माने हैं 3 के जस्ट नज़दीक 3.1000 जीरो और 1, समझ में आई बात। या फिर इसका मान रखो क्या 2.1009 लिखोगे तो समझे। मान 3 नहीं है, इसका मान क्या है 3 के बहुत करीब, 3 नहीं है, एग्जैक्ट 3 नहीं रख सकते हैं, समझे। तो 3 के बहुत करीब होगा तो उसका मान कितना आएगा 18 आएगा। बात समझ में आया, कुछ बात समझ में आया, समझे। जैसे सिंपली देखो x बराबर 2 रहता तो कितना मान आता, हाँ इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो कितना मान आएगा जी, हाँ 3 दूनी 6 15, x बराबर 2.5 रखो कितना आएगा 16.5 आएगा ना। x बराबर अगर रखेंगे 3.5 कितना आएगा जी। x बराबर 4 रखेंगे तो कितना आएगा, समझे आएगा ना। इस 4 या 12 और 9 21 होगा ना, ठीक है। किसको और 2-4 साल बाद देखे ये लोग 2 साल पहले क्या किया इंटर किया, लेकिन आप सोच रहा कि नीट कर लेते काश। हाँ 12th किया है, यहीं से किया 12th। तुम लोग भी उसी तरह जगोगे जो सब बच्चा नहीं जगे हो। बिहार मेडिकल में जो होता है BCEC होता है, BCEC। ओ वो लड़का जो टी शर्ट पहना हुआ था, ठीक है ठीक है ठीक है ये बात कितने बच्चों को समझ में आया हमको बताओ। किसको, यहाँ पे, ठीक है आएगा तो आ जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा लेकिन ठीक है यहाँ आ जाओ। ये बात समझ में आया नहीं आया, तुम लोग 2-4 वैल्यू निकालोगे तब तुम लोग को समझ में आएगा। इसमें निकालो तुम लोग तो 2 का वैल्यू निकालो, 3 का वैल्यू निकालो और 4 का वैल्यू निकालो। 3 का तो होगा ही नहीं, 2 4 5 का वैल्यू निकालो। इसमें 2 4 5 का वैल्यू निकालो, इस फंक्शन में 2 4 5 का वैल्यू निकालो। F2 F4 F5 F2 F4 F5 और F1 भी ले लो ऊपर में F1 F2 F4 F5। हाँ ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन पहले तुम लोग ऐसे निकालो, तुम्हारा दिमाग में नहीं जा रहा, हम समझ गए। पहले ऊपर से निकालो, ठीक है F1 भी निकालो। F1 F2 F4 F5 निकालो। F3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा, ऊपर भी हाँ माइनस माइनस भी कट जाएगा, माइनस को माइनस से भाग देंगे तो 1 होगा, -1 को -1 से भाग देंगे तो +1 होगा, ठीक है। आदमी सब जगता है ना। एक और बच्चा था, ये लोग का एक ग्रुप का एक बच्चा इस बार भी करना चाह रहा था, लेकिन एक ही बच्ची थी तो हम इसलिए उन लोग का शुरू नहीं कराए नीट का, क्योंकि हम लोग जो नीट लिख रहे थे ना वो लोग समझा कि उन लोगों को पता है कि करा सकते हैं हम इसलिए इधर आता है।
एक था। हाँ, एक बच्ची था हम लोग के पास पढ़ता थे, शुरू में आई थी, फिर चले गई थी इन्फिनिटी। वो भी आई थी कुछ दिन पहले कि सर हम भी नीट का तैयारी करना चाहते हैं, कराइएगा। समझे? क्योंकि नीट में होता प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जिस टीचर को आएगा वही करा सकता है, हर टीचर नहीं करा सकता। पढ़ पढ़ के रटाने का काम तो कोई भी टीचर करा सकता है, समझे? गाइड ले लेंगे, हम पढ़ लेंगे, तुमको भी रटा देंगे, तुम भी नंबर लेके आ जाओगे खुश। ठीक है, निकाल पाए तुम लोग? निकाली? देख लेता हूँ, निकल गया, निकल गया दीदी। 15, 21, 24। और F1 कहाँ निकाले तुम लोग? F1 तुम्हारा हो रहा है, तुम तो कर ले रही हो हमको लग रहा है। और तुम डायरेक्ट इससे निकाल रही हो, उससे नहीं निकाल रही हो? ठीक है चलो, तुम नहीं निकल रहा है, इधर लाओ, कॉपी लाओ, कॉपी में इधर लाओ। F1 जहाँ बोले F1, तो x के जगह क्या लगेगा? 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आएगा? 1। 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 27 बटे 1 माइनस 3। समझ में आई बात? इसी तरह करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 3 माइनस 27 बटे 1 माइनस 3। 3 से 27 घटेगा, कितना होगा? तो उल्टा घटाओ, 27 में से 3 गया, कितना बचा? 24। 1 माइनस लग जाएगा क्योंकि ये बड़ा है तो इसलिए माइनस लगेगा। 3 में से 1 घटेगा, 2 माइनस में 2, माइनस माइनस कट जाएगा। 24 कितना बना है? 12। F1 12 आ गया। इसी तरह F निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो। निकाल लिए तुम लोग? तुम हाथ में लिखो, रफ पेज है नहीं तुम्हारे पास। अभी इतना सारा मैथ कराएंगे, पूरा हाथ में तुम्हारा मेहंदी हो जाएगा फिर हाथ में हाँ, क्या नहीं हो रहा है? F1 नहीं हो रहा है। x की जगह क्या लिखना है? 1 लिखना है। 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 27 बटे 3 1 माइनस 3 हो गया। वैल्यू पुट करना समझ में आ गया? इसी तरह वैल्यू पुट करना है, कितना हो जाएगा? 3 माइनस 27 बटे 1 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा? 3 में से 27 जाएगा तो 24, लेकिन माइनस में क्योंकि बड़ा है, माइनस में वाला, माइनस 2 माइनस में कट जाएगा, 2 12 बार में कितना हो जाएगा? 12। उसी तरह F2 3 F2 4 5 निकालो, क्या होगा? क्या तुम्हारा लगा? 12.5 कहाँ से आया जी? यहाँ 3 से 27 घटा तो कितना होता है? 24 आता है ठीक है। तुम लोग अभी चेक करेंगे क्या आया है। शॉर्ट से तुम लोग शॉर्ट से बना लिए तो तुम, हाँ ठीक है। 6x+9 आएगा, वही आएगा। कितना हो गया? F2 कितना आया? 15 आया। 4 कितना आया? 21 आया। 5 कितना आया? 24 आया। ठीक है ये आया 12, 15, 21, 24 आया सबका। किसका किसका बाकी है आना? ठीक है, बना बना। F3 निकालो, तो F3 जो जिसका सबका बन गया, F3 निकालो। F3 कितना आ रहा है? F3 हाँ, F3 कोई बच्चा बता रहा है 18 आ रहा है, और कोई बच्चा बता रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ठीक है। अब कौन सा बच्चा सही है, कौन सा बच्चा गलत है? ठीक है, देखते हैं। किसी का आ रहा है 0/0, समझे? क्या आ रहा है? 0/0, ठीक है। 18 किसका किसका आ रहा है? आप यहाँ ध्यान दो। 18 आ रहा है तुम लोग का। इस तरह से की हो कि डायरेक्ट उस तरह से की हो? उस तरह से की हो ना, हाँ यही बात बता रहे हैं। 18 किसका किसका आएगा? जो भी इस मेथड से काम करेगा उसका क्या आएगा? 18 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये नहीं दिखता है ना कि नीचे x-3 है, इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन जब इस मेथड से करोगे तो क्या आएगा? 0/0। क्या आएगा? 0/0, जो कि होगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, समझे? एग्जैक्टली जब, अब यहाँ ध्यान दो, जब पूरा का पूरा पूछेगा नहीं 3 पे ही बताओ हमको, F3 पे बताओ, तब क्या आएगा उसका? अनडिफाइंड। लेकिन जब बोलेगा कि 3 के नजदीक बताओ, 3 के नजदीक बताओ, तब क्या होगा उसका? 18 मान होगा, समझे? ये एरो देकर जो मान दिया है इसका मतलब है कि 3 के नजदीक।
अंतर कुछ नहीं है लेकिन वो 3 नहीं है, समझे? 3 और 3 के नजदीक में अंतर कुछ नहीं है लेकिन वो 3 नहीं है, वो 3 से अलग ही है। भले 0.1000 के बाद 1 लगे या फिर 2.1009 के बाद 9 लगे, समझे? लेकिन वो 3 नहीं है, वो 3 के नजदीक है। जितना नजदीक कर पाओ तुम उसको समझ पाओ, समझे? जितना नजदीक उसको सोच पाओ उतना नजदीक है। तो उसका मान कितना आएगा? 18 आएगा। 3 पे उसका मान क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, समझे? नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये बात तुम लोग को समझ में आ गया पूरा बात? इसको ही कहते हैं लिमिट पे काम करना। इसका लिमिट पे हम लोग बता रहे हैं वैल्यू। 18 जो वैल्यू आया ये किस पे आया है? उसके लिमिट पे वैल्यू आया, समझे? अब चलो अब चलो हम लोग डिफरेंशियलिटी पे चलेंगे। अब किस पे चलेंगे? डिफरेंशिएशन पे। किस पे चलेंगे आप? डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। फंक्शन बात समझ में आ गया? फंक्शन कोई भी एक्स के फॉर्म में दिया, वाई का मान निकालना है। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात? अब यहाँ देखो डिफरेंशिएबिलिटी सीखेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी का सिंपल मीनिंग क्या है बता देता हूँ। मतलब क्या है? भाग देना। क्या है? भाग देना, समझे? अलग अलग भाग बनाना, समझे? किससे भाग देना? बहुत छोटे नंबर से। बहुत छोटे नंबर किस नंबर से? h टेंड्स टू 0। किससे? एक ऐसे नंबर से भाग देना जो क्या है? 0 के बहुत नजदीक है, बहुत 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 नजदीक है। कैसे? 0 से किसी नंबर को भाग दे सकते हैं? नहीं। 0 से भाग दे सकते हैं? नहीं। लेकिन भाग देंगे किससे? 0 से बहुत बहुत नजदीक वाले नंबर से। 0 से भाग नहीं देंगे, किससे भाग देंगे? 0 के बहुत बहुत नजदीक वाले नंबर से। समझ में आई बात? जैसे यहाँ पे क्या कर रहे थे? 3 नहीं बैठा सकते लेकिन 3 के बहुत बहुत नजदीक वाले को बैठा सकते थे। उसी तरह इसमें डिफरेंशियलिटी में भाग देंगे, किसको देंगे? 0 के बहुत बहुत नजदीक वाले नंबर से देंगे, ठीक है। ये क्लास 12th का बुक का हम डायरेक्टली प्रॉब्लम उठा रहे हैं, ठीक है। अब उससे डर मत जाना, इजीली ही बताएंगे, ठीक है। 5.1 हो गया 12th का। एक चैप्टर का हम लोग 5.1 कर लिए, तुम लोगों को पता भी नहीं चला। हाँ, मैथ्स का, समझे? लिमिट, इसका मीनिंग बताएंगे फिर तुम लोग देखना, ध्यान देना। सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी बराबर कहते हैं एफ डैश सी, समझे? ठीक है। अब इस फंक्शन को देखो थोड़ा ध्यान से। अब इस फंक्शन को देखो, इस पे हम लोग पहले छोटा छोटा एक चीज प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद काम करेंगे, ठीक है। इस पे पहले एक छोटा छोटा प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद काम करें। 0 पे तो बाद में आएंगे, पहले एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। चलो लिखो, क्या लिखो? एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब तुमको क्या निकालना है? पहले निकालो तो एफ 3 माइनस एफ 2 बटे 3 माइनस 2 निकालो। निकाल पाओगे? सबसे इजी है। पहले इस बात को समझोगे तभी ना आगे ये बात को समझेंगे। ये निकालो तो कैसे निकालोगे? ये क्या बोले हैं? यहाँ f3 का मान देंगे, f3 का कुछ मान आएगा ना, इस फंक्शन पे 3 बैठेंगे कुछ मान आएगा। फिर f2 का मान देंगे, f2 पे इस फंक्शन पे 2 बैठेंगे कुछ मान आएगा। नीचे 3 माइनस 2, समझे? करो। चलो पहले हम कर देते हैं इसको, ठीक है। f3 का मान क्या आएगा? 3 का स्क्वायर क्या आएगा? माइनस f2 का क्या मान आएगा? 2 का स्क्वायर बटे 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 9 माइनस 4 बटे 1 यानी कि 5 मान आएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात?
उसी तरह लिखो। कहाँ एक्स का स्क्वायर है ना, तो यहाँ एक्स की जगह क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। एफ की जगह एक्स की जगह क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। ये अभी इस पे काम करेंगे बाद में, इसे प्रैक्टिस करेंगे तब, समझे? लिख लिए? और आगे F2 का स्क्वायर निकालो, -4 -2। तीसरा क्वेश्चन करो, F7 -F5 बटे 7 -5 निकालो, ये तीनों निकालो। तो पहला वाला समझ में आ गया ना तुम लोग को? समझ में आया? पहला वाला समझ में आया जी? जहां जहां एफ एक्स लिखा हुआ है उसका जो वहां पे फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर,
चार्ज ही नहीं है चार्जर। चलो ठीक है।